कर्ण भाई साहब ने पिस्तौल उठाया, बोला ये दिखता है, हमारा तो हफ्ता जाता है, क्या बिगाड़ लेगा बोला। थे किहड़ी कंट्री जाना सी? ऑस्ट्रेलिया जाना था, 3 बच्चों के पैसे लिए उन्होंने। किन्ने लाख रुपये तिन्ना जाने का दिता? हमारे पास 29.5 लाख रुपए गए इनके पास। वीज़ा फिर दो दिन साइट पे ऑनलाइन रहा, उसके बाद सारा सब कुछ उड़ गया। वहीं वीज़ा पर और किसी का नाम दिखाने लग गया। अब 16 लाख रुपए मैंने अपनी वाइफ के जेवर तक गिरवी रखे, तब इनको पेमेंट दी थी। सारा ऑनलाइन पेमेंट? सारा ऑनलाइन पेमेंट है, कुछ ATM मशीन से डाले थे। फस किवें गए? हुण तां आपां नूं पता ही लग जांदा भी बहुत सारियां चीज़ां फ्रॉड चल रही हैं ऑनलाइन। पर इन्होंने हमारे को कम पैसों का लालच दिया, इसलिए हम यहाँ पे आए। या तो हम मरेंगे या मेरे घर वाले मरेंगे। सबके पैसे मोड़ने वापस मुश्किल हो रहे हैं। हमें ज़मीन बेच के पैसे दे रखे हैं। लास्ट में मेरे को ये लगता है या मेरे को लाले सुसाइड करना पड़ेगा, और इसके अलावा मेरे पास कोई। पहले हमारे को ऑफर लेटर दिया, बोला लो भाई चेक करो, वो भी एडिंग करके दिया। फिर इन्होंने हमारे को मारिया दी, भाई इसकी फीस भरो, उसके पैसे ले गए हैं। फिर मारिया देने के बाद इन्होंने सबमिशन दे दी, सबमिशन पे फिर पैसे मांगे इन्होंने, हमने दे दिया। फिर इन्होंने वीजा दे दिया हमारे, ले भाई तुम्हारा वीजा आ गया CP मॉल में साइन वीजे में। हुण है नहीं उत्थे दफ्तर खुला इन्हां दा? वहाँ पे बंद है भाई जी। ब्याज ते चक्के सी पैसे, तो ब्याज ही बहुत पै गया हुण। अगर वो मोड़ांगे तो आप मर गए, नहीं मोड़ांगे तो गाँव में बेइज्जती हो जाती है। ਤੁਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ? वे बोली 11 फेस में आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया है। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा मैम वहाँ तो उनकी सेटिंग है, पहले भी बहुत पर्चे हो रहे हैं, वहाँ तो पैसे दे दे हैं छुट जा, उनका कुछ नहीं हो रहा। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ वाले? मेरा नाम विजेंद्र है, मैं गांव बड़ा खुर्द से हूँ, जिला जींद है मेरा। मैंने इनका लाले जो नंबर था वो फेसबुक पे डाला हुआ था इन्होंने उसमें मैंने इनको फ़ोन किया। इन्होंने कहा भाई हमारा ऑफिस है, हमारे पास लाइसेंस है, आप आओ, हम 1 नंबर का काम करते हैं। ਕਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ? साइन इमिग्रेशन थी और CP मॉल के अंदर थी। इसमें ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? ऑस्ट्रेलिया जाना थी भाई जी। ਕਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ एक ਮੈਂਬਰ ਦਾ? मेरे ब्रदर का था और एक लाले चाचे के लड़के का था, दोनों परिवार में से थे। ठीक है, एक लाले उनका यार दोस्त था। 3 बच्चों के पैसे लिए उन्होंने। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ? हाँ, 3 बच्चों के पैसे। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? तीनों ने ऑस्ट्रेलिया जाना। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ? हमने लाले हमारे पास 29.5 लाख रुपए गए इनके पास। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ RTGS ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? 5 लाख रुपये कैश दिता, बाकी कुछ गूगल पे है, कुछ RTDS है। RTGS? हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੇ RTGS ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕੀਤਾ? 29 ਲੱਖ 'ਚ? ये मान लो जी भाई जी 5 अच्छा 11-12 लाख की लाले वो निकाल दो इनमें से, और 5 में यानी कि 16-17 लाख रुपये तो अलग, बाकी सारी गूगल पे है इनके पास। यानी कि 16-17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕੁਝ RTGS पे? हाँ, यानी टोटल 29 ਲੱਖ है? 29-29.5 लाख। 29.5 ਲੱਖ। हाँ जी। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ? इन्होंने जी पहले हमारे को ऑफर लेटर दिया, बोला लो भाई चेक करो, वो भी एडिंग करके दिया था। फिर इन्होंने हमारे को मारिया दी, भाई इसकी फीस भरो, उसके पैसे ले गए हैं। फिर मारिया देने के बाद इन्होंने सबमिशन दे दी, सबमिशन पे फिर पैसे मांगे इन्होंने, हमने दे दिया। फिर इन्होंने वीज़ा दे दिया हमारे को, ले भाई तुम्हारा वीज़ा आ गया। हमने कहा ठीक है जी, बोला पेमेंट दे दो इतनी, हमने वो भी पेमेंट दे दी। उसके बाद इन्होंने भाई हमारे को टिकट दी 1 महीने बाद की, जो टिकट हमारे पास रखी हुई है। तो हम 1 महीना वेट किया मैंने, चल भाई करा देंगे, जैसे भाई कह रहे हैं बंदे, भाई BG शेड्यूल है, ये है वो है, इन्होंने बहाने करे जैसा भी करा। इन्होंने फिर दोबारा से फिर टिकट दी हमको, भाई ला फलानी तारीख को आपकी 1 महीने के बाद की फिर टिकट है। हमने उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया, इन्होंने कहा भाई आगे से प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी नहीं ले रही, कंपनी भाई धीरे धीरे बुला रही है बच्चों को, उसी हिसाब से हम आपको भेजेंगे। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ? मैं आया था भाई जी 2025 को,
जो इन्हें बातचीत हुई हमारी, उसके बाद लगा दिए। मेरे ख्याल में 8-9 महीने हो गए मेरे को इनके पास आए। 2025 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀ? हाँ जी, पहली बार सीपी मॉल में साइन वीजे में। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? वहाँ पे बंद है भाई जी। मैं महीना पहले आया था ਹਾਂ इनके पास, मैंने जाके बातचीत की। थोड़ा हाँ सब आला ले अपना भी गर्म होता है भाई, इतने दिन हो गए परेशान कर रखा, क्या दिक्कत थी। कर्ण भाई साहब ने पिस्तौल उठाया, बोला ये दिखता है। इसने मेरे सामने पिस्तौल दिखाया, इस भाई के पास फ़ोटो भी है उसकी, दिखाते हुए कि मैंने कहा ठीक है भाई। उस दिन के भाई साहब मैं इसके पास नहीं गया, और जब जितने फ़ोन किए इसने मेरा कोई फ़ोन का रिप्लाई नहीं दिया। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਪੀ ਮਾਲ ਦੇ बंद ਵਿੱਚ? कर दिया जी भाई जी, फिलहाल बंद है। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? हाँ मैं जाके देखा, कल भी जाके देखा भाई जी। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, हाँ जी। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ? जी हमें तो ये कहा जी हमारे पैसे दिला दो, हमें ज़मीन बेच के पैसे दे रखे हैं। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੁਸੀਂ? एक अदवाड़ा, 1 किला, आधा किला। ਅੱਧਾ ਕਿਲਾ? हाँ जी, आधा किला बेचा भाई, कुछ रिश्तेदारों से उठा के दिए हैं भाई। पैसे हमारे वापस करा दो, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਈ, ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ पैसा ਘਾਟਾ। भी गया जी, ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ। हमारे पास कुछ नहीं है। यही मान लो लास्ट में इतनी तो ज़मीन नहीं आती भाई, मोकड़ी पड़ी है भाई, काम चल जाए। ये तो एक मरने वाला दिन हो गया, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि करके बार बार प्रेशर कर रहे हैं भाई, तूने पैसे दुआए थे, तुम उनको फ़ोन किया था, तुम उनके पास गए थे भाई, आप पैसे ला, कुछ भी कर, हमने नहीं बेरा करके इस चीज़ का प्रेशर कर रहे हैं। लास्ट में मेरे को ये लगता है या मेरे को लाले सुसाइड करना पड़ेगा, और इसके अलावा मेरे पास कोई ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ नहीं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पुलिस ने यही बोला हम मारे कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन को। मुझे बोला भाई 11 फेस में कर देते हैं। मैंने कहा जी 11 फेस में करते हो तो वहाँ पे तो उनको पहले ही पर्चे हैं, जब उनका कोई सलूशन नहीं है तो मेरा क्या सलूशन होगा। फिर उन्होंने कहा भाई आप सोमवार को आ जाना, सोमवार को आके आप, हाँ सोमवार को आके बात कर लेना, उसके बाद देखते हैं। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ? खेती है जी, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਕਰਦੇ ਹੋ? बस ठेके पे ले लिया। हाँ कुछ घर की है, अपना कर रहे हैं गुजारा। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਆਜ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। वो तो देना पड़ेगा जी, अगले का कोई कसूर नहीं है, कोई रिश्तेदारी पे यार दोस्त पे लेते हैं, वो तो देना पड़ेगा। अगर वो मोड़ांगे तो आपा मर गए, नहीं मोड़ांगे तो गांव में बेइज्जती हो जाती है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं गांव दुब्बड़दन से हूँ, जिला जज्जर है, हरियाणा से हूँ, रहने वाला हूँ। मैंने इनके पास से इनकी फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो इन्होंने तब बातचीत की। तो प्रिया मैडम थी एक, उन्होंने बातचीत की थी मेरे से। वे बोली है कि हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। उन्होंने ऑफ़र लेटर दिया, मारा दिया, वे सब कुछ फेक निकला। फिर उसके बाद सतवीर और कर्ण इन्होंने मेरे से बात की, बोला भाई साहब हम आपको वीज़ा देंगे, ओरिजिनल वीज़ा देंगे। हैं इन्होंने फिर सतवीर ने मेरे को वीज़ा दिया। वीज़ा फिर दो दिन साइट पे ऑनलाइन रहा, उसके बाद सारा सब कुछ उड़ गया। वहीं वीज़ा पर और किसी का नाम दिखाने लग गया। फिर हमने इनको बोला, टिकट भी दी इन्होंने। टिकट के लिए फिर ये बोले बोला भाई 1 महीने के बाद की टिकट है, और टिकट चेक करी, वो टिकट फेक थी। फिर इनको पेमेंट के लिए बोला, पेमेंट के लिए रोज़ आजकल ये कर रहे थे। फिर आप बाद में बोले बोला भाई हम नहीं दे रहे पेमेंट, जो आपसे होता वो कर लो। अब 16 लाख रुपए मैंने अपनी वाइफ के जेवर तक गिरवी रख के तब इनको पेमेंट दी थी। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ? 16 लाख रुपए पेमेंट थी। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ? गहने बेच के तब पेमेंट दी थी मैंने इनको। ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਏ? मंगलसूत्र तक बेच दिया मैंने। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? पहले ये था रिचमंड 3-2B में, फिर उन्होंने ऑफिस करा सीपी मॉल में 7th फ्लोर पे साइन वीज़ा के नाम से। फिर वहाँ से बंद करके इन्होंने किया 9th फ्लोर पे ऑलवेज इमिग्रेशन के नाम से। अब वे भी बंद है, दोनों तीनों ऑफिस बंद करके, और अब फरार हो रहे हैं, फ़ोन तक नहीं उठा रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? एक मेरी बुआ का लड़का था, एक मेरा फ्रेंड था। दोनों की पेमेंट मैंने अपने अकाउंट से डाली थी। ਕਿੰਨੇ? 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ? 16 लाख रुपये ਸਾਰਾ ਆਨਲਾइन पेमेंट? सारा ऑनलाइन पेमेंट है। कुछ ATM मशीन से डाले थे, और कुछ गूगल पे थे, कुछ RTGS थी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 2 साल से गेड़े मार रहा हूँ। 2024 ਦਾ ਮਸਲਾ? 2024 का मसला है। ਨਹੀਂ 24 ਤੋਂ ਹੁਣ 26 ਚੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? नहीं कुछ नहीं दसा उन्होंने। बोल रहे हैं भाई हम आपकी पेमेंट मोड़ देंगे, वापस कर देंगे, आगे से पेमेंट नहीं आ रही, 10 दिन में हम आपको पेमेंट दे देंगे। फिर बोलते हैं भाई आगे से पेमेंट ही नहीं आई, हम आपको फिर 15-20 दिन का टाइम दे देते हैं। ऐसे करके इन्होंने 2 साल निकाल ਇੱਕ दिए। ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिता। ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ? नहीं
ਨਹੀਂ ਫਸ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ। वही बात हो जाए सर, ये विश्वास हो जाए, विश्वास करके थोड़ी चीज़ दी जाती है। विश्वास किया हमने इन पर हमने इनने हमारा भरोसा तोड़ दिया। 2 साल से अब कर रहे हैं, अब ऐसा काम हो रहा है यही, या तो हम मरेंगे या मेरे घर वाले मरेंगे, क्योंकि सबके पैसे मोड़ने वापस मुश्किल हो रहे हैं। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਗਏ ਬਿਲकुल, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। बिल्कुल गए जी वे कहने तो। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? वो थी एसएसपी मैडम थी, एसपी मैडम थी। ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा क्या मसला हुआ है। मैं कहा जी हमारी पेमेंट इतनी थी है। उन्होंने ये बोल दिया बाहर बाहर खड़े हो जाओ, और फिर बाहर एक मैडम आई, उनकी रीडर थी वो बोली 11 फेस में आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया है। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा मैम वहाँ तो उनकी सेटिंग है, पहले भी बहुत पर्चे हो रहे हैं, वहाँ तो पैसे दे दे हैं छूट जा, उनका कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं बोले हाँ ठीक है, आप मंडे को आना, हम एसएसपी के पास आपको पेश कर देंगे, तब बात करना। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? सर अभी तक कुछ नहीं कह सकते, हमें तो लास्ट में आके यही देखा भाई मीडिया का सहारा ले लो, अगर मीडिया कुछ कर देती है तो बेटर है, नहीं प्रशासन का तो पता है जैसे चल रहा है। ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। बस यहीं पे देखो भी या मोहाली में है या चंडीगढ़ में है, आसपास हैं, वहाँ पे तो नहीं है। जितना जो ऑफिसों का पता था उसके सिवा हमें कोई पता नहीं है उनका। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਫਿਸ ਖੋਲੇ, ਹੁਣ 3 ਬੰਦ करते कि नवा दफ्तर भी खोल सकते हैं कोई? हाँ खोल सकते हैं जी, खोल सकते हैं हम बिल्कुल। शायद हमने थोड़ी सुनी है, किसी बंदे ने बोला था भाई शायद 47 में नया दफ्तर खोलेंगे। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੋਟੋ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ? ऑफिस पे रिवॉल्वर रखते हैं साथ में जेब में डाल के, मेरे पास उनका फोटो है। ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਮੇਤ? हाँ जी। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ? नहीं, सीधे? सीधे ही बोल रहे हैं, बोला भाई हमारे पास नहीं है पेमेंट, जो तुमसे होता है वो कर लो। तो इसलिए हमने मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। तो नहीं तो हम तो वही बात हो रही है, या तो गोली खाएंगे या फांसी खाएंगे, एक काम तो ज़रूर होगा। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ? वे बोल रहे हैं कि भाई वे फ़ोन एक बार बोला, कंप्लेंट की थी मैंने, तभी ये गए थे, इन्होंने 8 लाख रुपए के चेक दिए थे अभी 2-3 महीने पहले, हैं वे चेक भी बाउंस हो गए हैं इनके, पेमेंट इनके अकाउंट में है नहीं, वो चेक बुक गुम दिखा रखी है। ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी। ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? हाँ बाउंस हो गए हैं। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ? वही बात हो जाए, कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि नुला कोर्ट में जाओगे तो हम तो 2 साल 3 साल का टाइम मांगेंगे, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। वही बात हो रही है। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ। तो वही बात हो रही है, ये बोल रहे थे भाई हम प्यार मुलाजे में दे देंगे आपकी पेमेंट, अगर कोर्ट तहसील में जाओगे तो हम आपकी पेमेंट नहीं देंगे, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ये धमकियाँ देते हैं। बोला वहाँ जाके हम अपना टाइम मांग लेंगे। साहब मना कर गया था भाई साहब, अगर जो आपने ज़्यादा वो कराया तो हम तो तारा फ़ोन तक नहीं उठावाएंगे, क्या कर लोगे, हमारा तो हफ्ता जाता है, क्या बिगाड़ लेगा बोले तो। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ फ़ोन ਨਹੀਂ? लग रहे हैं, फ़ोन चालू हैं, उठा नहीं रहे अपने। मैंने चारों के नंबर दे रखे हैं, कर्ण का भी, मनदीप का भी, और जो सतबीर है और सुमित है, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ये 4 जने हैं। 4 ਜਾਣੇ। हाँ जी, स्टाफ इनका टोटल स्टाफ ज़्यादा है, लड़कियां बैठती हैं, और वही लाले ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 3v2 ਸੀ, 2 ਸੀਪੀ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ कुछ ਕੋਲ नया स्टाफ हो जाए, कुछ पुराना स्टाफ है। जो इनके मैन बंदे हैं वे सारे ऑफिस हम साथ बैठे हैं, और बाकी नया स्टाफ रख ले हैं। जिन बंदे जैसे अब मेरी प्रिया से बात हुई, तो अगर दूसरा ऑफिस कर रहे हैं तो वहाँ से प्रिया को हटा दिया, दूसरी लड़की ले ली वहाँ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ नहीं, ਰਿਹਾ? वे फ़ोन बंद कर गए, इन्हीं के अकाउंट में सर। वे फ़ोन बंद कर गए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਟੱਪ ਗਏ ਇਹ? नहीं नहीं, उनसे कोई उनका तो नंबर ही चला जाता है, फिर वो तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। हाँ वो तो आउट हो जाती है, फिर ये हैंडल करते हैं उस चीज़ को, पैसे लेने इनके अकाउंट में लेने। ਅੱਜ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਟੱਟ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? भाई हम चाहें भाई इसमें फेंक में नहीं फंसो, ठीक है, अगले का पूछो, बाई डाटा देखो, मकान देखो, ऑफिस देखो, इधर उधर से उसका पता करो, भाई सही है तो ठीक है, नहीं भाई साहब जो फेंक आईडी हैं या नंबर हैं इन पे विश्वास मत करो।
हम मर गए तब ना मरो, अपना बचाव करो भाई। ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? होती है सर, वही बात है, हरियाणा में बहुत कम है, पर इन्होंने हमारे को कम पैसों का लालच दिया, इसलिए हम यहाँ पे आए। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ हरियाणा तो वध पैसे मांगते हैं। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ? नहीं वहाँ शर्म होती है। वही है, आस पास के होते हैं वे शर्म मान जाते हैं, पेमेंट वापस हो जाती है, तो कुछ रख लेते हैं, कुछ पेमेंट वापस कर देते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3V2 ਸੀ, ਫਿਰ CP 67 ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਮੋਹਾਲੀ।